मदद करने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं वो किसान को क्या देना चाहते हैं, और फिर सपना इतना बड़ा दिखाना कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मैं पूछता हूं क्या महाराष्ट्र में कर्ज माफ कर दिया? मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कर्ज कब माफ करोगे? छत्तीसगढ़ में कब कर्ज माफ करोगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप चुन करके यहां से गए हैं, 70 से ज्यादा एमपी आपके हैं, अभी तक याद नहीं आया आपको। और वहीं समाजवादियों ने कम से कम 50,000 रुपया आपकी भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ किया था। आने वाले समय में अगर समाजवादी सरकार को उससे ज्यादा कर्ज माफ करना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की बैंकों का भी कर्ज सरकार माफ करेगी, चाहे हमें अगली बार 1 लाख के लगभग कर्ज माफ करना पड़े, किसान काम करेंगे। और जनपद मुख्यालयों को हम लोग 4 लेन से जोड़ रहे हैं। हमें बताएं कि वो कौन से जनपद मुख्यालय को जोड़ना चाहते हैं। कई बार जो दिल्ली से पत्रकार आ रहे हैं उन्हें कई बार जानकारी है, कई बार नासमझी में, कई बार नए नए ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता है कि ये नेशनल हाईवे के स्टेट हाईवे है। तो हम तो कहते हैं कि नेशनल हाईवे में कितना पैसा दिया है। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार 4 लेन से मुख्यालय जोड़ रही है। आप कौन सा मुख्यालय जोड़ोगे? सोनभद्र से बनारस समाजवादी पार्टी ने जोड़ा है, बाबतपुर से भदोही तक जोड़ दिया। 4 लेन आने वाले समय में मिर्जापुर तक 4 लेन चला जाएगा। इधर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर ही रहे हैं, आजमगढ़ से मऊ 4 लेन बन रहा है और तमाम 4 लेन बनाए। शहरों में जहां 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांवों में 14, 16, 18 घंटे भी पहुंच रही है। अब तो हम बीजेपी वाले बताएं दिन में घंटे कैसे बढ़ाओगे, 24 घंटे तो बिजली दे ही रहे हैं। अभी तक तो बाबा जी चिंतित थे कि बिजली गोरखपुर में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने उनसे कहा कि आश्रम के बगल में कोई तार पकड़ लो, पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही है। अभी तक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, इसका मतलब तार उन्होंने अभी तक नहीं छुआ है। अब प्रधानमंत्री जी भी कहने लगे हैं, अब प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कभी नहीं कहा होगा कि आप तार छू लो, लेकिन कमाल है मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे लिए उन्होंने कहा है कि हम तार छू लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि वो बिजली का तार छू लें। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री जी गंगा मैया की कसम खाएं कि हम 24 घंटे काशी में बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो 3 दिन रहने वाले हैं, गंगा मैया की कसम खा लें। अगर तार छूना चाहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा तार छूने के लिए। अगर मैंने विज्ञापन भी कह दिया होगा तो उसमें भी आप इमोशनल नाराज हो गए थे। तो हम तो ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे जिसमें आप इमोशनल हो जाएं और फिर नाराज हो जाएं। 1090 वीमेन पावर वुमेन लाइन जो शुरू की है, कम से कम 6 लाख लगभग महिलाओं को इसने मदद करने का काम किया है। बहुत चिंता है प्रधानमंत्री जी को, हर भाषण में बिना महिलाओं की सुरक्षा के उनका भाषण खत्म नहीं होता। हम तो कहते हैं कच्छ में जो कुछ हुआ है प्रधानमंत्री जी उसको भी जरा बता दो। और हम तो कहेंगे कच्छ की तमाम बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है, हालांकि जो हुआ है अन्याय, कुछ तो खबर आई थी और फिर कुछ खबर दबा ली गई थी, वो खबर ही नहीं बनी। इसलिए मैंने कई बार कहा और मैं फिर कहता हूं कि राजनीति में वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है, और अगर टीवी पे ज्यादा कोई आता है तो वो भी शायद भ्रष्टाचार है। हम तो कहेंगे कि कच्छ की बेटियों का, उनका भी दुख प्रधानमंत्री समझें, और नहीं तो कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी कच्छ की उन बेटियों और महिलाओं के बारे में सोचेंगे, उनसे जरूर मिलेंगे एक बार। युवाओं को हमने लैपटॉप दिया। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कितने युवाओं को लैपटॉप दिया? हम लैपटॉप और आने वाले समय में स्मार्टफोन देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कब्रिस्तान और शमशान की बात करना चाहते हैं, हम लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बैंकिंग मोबाइल से हो सकती है। हम तो देख रहे हैं बनारस में तमाम बीजेपी के नेता पूरे देश भर के कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, सब काले धन से। अगर वो स्मार्टफोन से देने लगते बिल तो शायद प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उस पर कुछ खरा उतरते। अब मोबाइल से वो भी बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी जेब से पैसा निकालते हैं, कचौड़ी पकौड़ी। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और एक बार फिर मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि वो अपना कामकाज बताए। कुछ देर पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।